कमर दर्द के मरीज़ों को कब फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है और किस वक्त उन्हें फिजियोथेरेपी। अगर हम वज़न उठाते हैं या हमारी चाल ठीक नहीं है या हमारे लाइफस्टाइल में कोई ऐसे मसले मसाइल हैं। अमूमन आदमियों में कमर की दर्द इसलिए भी पाई जाती है कि वो अक्सर ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं और उनका ज़्यादातर हम लोग सीधा जनरल फिजिशियंस या किसी भी MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि हमें पेन किलर्स की तरफ लगा देता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रबीया बाबर है और मैं एक पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। इस वक्त मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। आज का हमारा उन्वान है कमर दर्द और मैं आज आपको बताऊंगी कि कमर दर्द के मरीजों को कब फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है और किस वक्त उन्हें फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। अमूमन अगर हमारी कमर में किसी भी तरह का दर्द आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कोई भी दवाई खा लें या फिर इंजेक्शंस का इस्तेमाल करें या फिर हम किसी डॉक्टर के पास चले जाएं जो कि कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा। लेकिन हम इस तरफ नहीं आते कि हम उसकी बेसिक वजह, उसका कमर दर्द की वजह क्या है वो जानने के बजाय हम लोग कोशिश करते हैं उसको हम खुद से ही ट्रीट कर लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि हम पहले अपनी कमर दर्द की वजूहात जानें। वो किसी भी वजह से हो सकता है। अगर हम वज़न उठाते हैं या हमारी चाल ठीक नहीं है या हमारे लाइफस्टाइल में कोई ऐसे मसले मसाइल हैं। अमूमन आदमियों में कमर की दर्द इसलिए भी पाई जाती है कि वो अक्सर ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं और उनका ज़्यादातर वक्त ऑफिस में बैठकर गुजारा जाता है, कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी पोजीशनिंग है वो ठीक से नहीं उनकी ओरिएंटेशन होती और वो अपनी बॉडी पोजीशन और लाइफस्टाइल चेंज करने के बजाय कोशिश ये करते हैं कि हम किसी भी तरह के ओरल एनेस्थेटिक की तरफ चले जाएं या फिर कोई पेन किलर्स लेने की एडिक्शन पर लग जाएं। अब पेन किलर्स की एडिक्शन करना ज़्यादा हमारे लिए मुफीद है या फिर हम बगैर कोई दवाई खाए, बगैर किसी ड्रग की इंटॉक्सिसिटी के बगैर हम अपने आप को फिजिकल थेरेपी की तरफ ले आएं। सिर्फ अमूमी कोई वर्जिशें अगर आपको कोई फिजिकल थेरेपिस्ट बता देता है उसी से आपकी कमर दर्द को बहुत हद तक आराम आ जाता है। अब आगे जितनी भी रिसर्चेज आ रही हैं और जितनी भी एडवांसमेंट्स आ रही हैं उसमें आपको फिजिकल थेरेपी के एविडेंसेस भी मिलेंगे कि हमें लो बैक पेन के लिए या अक्सर अपर क्रॉस सिंड्रोम्स के लिए भी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल थेरेपी से ही हम लोग बहुत अच्छे से सेहतयाब हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों की सोसाइटी की जो अमूमन तर्ज अमल बन चुका है उसके मुताबिक हम लोग सीधा जनरल फिजिशियंस या किसी भी MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि हमें पेन किलर्स की तरफ लगा देता है। अमूमन जब हम कोई भी पेन किलर्स लेना शुरू करते हैं तो उसका इफेक्ट एक खसूसी मिकदार के बाद वो हमारे मैदे और गुर्दों पर असर करना स्टार्ट कर देती है, जबकि वो बगैर किसी दवाई के भी हल की जा सकती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी कमर दर्द को डायग्नोस करवाएं, प्रॉपर डायग्नोसिस हो। और इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जिस डॉक्टर के पास जाएं, चाहे वो जनरल फिजिशियन है या फिर वो कोई फिजिकल थेरेपिस्ट ही क्यों ना हो, वो आपका डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक बनाए। जब आपका एक बार डायग्नोसिस बन जाता है, आपकी वजह हमें मालूम हो जाती है कि कमर में दर्द क्यों है, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उस ट्रीटमेंट में आपकी जनरल वर्जिशें भी हो सकती हैं और डिफरेंट तरह के आपकी फिजियोथेरेपी के कोई भी तर्ज अमल हो सकते हैं, लेकिन वो डिसाइड किया जाता है जब हमें ये मालूम हो जाता है कि बेसिकली आपको कमर दर्द की वजह क्या है। अगर आपकी कमर दर्द की वजह बहुत देर तक बैठना है या फिर वजन उठाना है या सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना है और आप ये सब से परहेज नहीं करते हैं और उसके बावजूद आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, फिजिकल थेरेपी भी करवा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी बेसिक वजह ये है कि आपने अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया। तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करने की कोशिश करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आने वाले वक्तों में हम लोगों को यही करना होगा। हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कमी इसी चीज़ की है कि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमारे लिए जिस्मानी वर्जिशें कितनी ज़रूरी हैं। हमारे पास अस्पतालों और क्लिनिक्स में आने वाले सबसे ज़्यादा कमर दर्द के मरीज़ों की तादाद नौजवान नस्ल से है। उसकी बेसिक वजह सिर्फ ये है कि नौजवान नस्ल अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी और किसी भी तरह की जिस्मानी वर्जिश फिज़िकल थेरेपी की तरफ आने की तरफ मुरतब नहीं है और नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपनी कमर दर्द को कोप करने की कोशिश करें। अगर आपको या आपके इर्द गिर्द किसी को भी कमर दर्द के मसले मसाइल हैं तो उसको दवाई या किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाने से पहले एक बार अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बेहतर एवेलुएशन हो, डायग्नोसिस हो और उसके बाद आपको एक बार ट्रीटमेंट के दौरानिया से ज़रूर गुजरना चाहिए। अगर आपको फिर भी फिजिकल थेरेपी से कोई फ़ायदा नहीं होता तो फिर आपको चाहिए कि आप किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर या फिर किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के आप गाइडेंस के ऊपर चलें। लेकिन आपको उससे पहले एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि आप विदाउट एनी इन्वेसिव प्रोसीजर या फिर बगैर दवाइयों के भी आपका मसला हल किया जा सके।